हाय एवरीवन, वेलकम टू इट्स राहुल सर क्लासेस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यूब को। ठीक है, अब क्यूब देखिए, क्यूब जो है वो 6 स्क्वायर सीट से बना हुआ है। ठीक है, और स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर जो होता है 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, और 6 स्क्वायर सीट्स का इस्तेमाल करके हम क्या बना रहे हैं, क्यूब बनाते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, इसका 6 फेस है। 6 फेस को मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया। इसको जब आप खोलेंगे क्यूब को तो कुछ इस तरीके से है, और फिर उसको क्या होगा, फिर इस तरीके से आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। मान के चलिए कि सब क्या है, साइड क्या है, सब बराबर है। तो इसका एरिया कितना निकल के आएगा, एक स्क्वायर सीट का एरिया कितना निकल के आएगा, साइड इंटू साइड इसकी फॉर्मूला होती है। तो साइड इंटू साइड कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर। मीन्स कहने का मतलब कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड्स का स्क्वायर। जो भी साइड दिए गए हैं उसका स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें अगर हम क्यूब में देखें, क्यूब में क्या है, क्यूब में ये स्क्वायर सीट्स से ही इस्तेमाल करके, स्क्वायर सीट्स का ही इस्तेमाल करके, यानी कि 6 सीट्स का इस्तेमाल करके क्या किया गया था, क्यूब को बनाया गया था। ठीक है, स्क्वायर जो होता है 2 डायमेंशनल फिगर है, लेकिन क्यूब जो है वो क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो इसी फिगर को स्प्लिट करके क्या किया गया है, क्यूब को बनाया गया। ठीक है, तो मैं इसको स्प्लिट कर दिया। अब देखिए 6 सीट्स हैं तो सबका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड अगेन ए स्क्वायर। कहने का मतलब कि जो भी इसमें सीट्स लगे थे, 6 सीट्स का एरिया क्या था, बराबर था। तो मैंने मान लिया कि सब ए रहे होंगे, साइड क्या रहा होगा, ए रहा होगा। तो साइड का स्क्वायर होता है तो ए का स्क्वायर। ऐसे ही मैंने 6 को क्या मान लिया, ए का स्क्वायर। अब इन सबको जोड़ते हैं। कहने का मतलब फिर इसको देखिए, आगे फर्दर देखेंगे, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर एंड अगेन ए का स्क्वायर। अब देखिए मैंने सबका एरिया क्या निकाला, ए स्क्वायर। अब मैं सबको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। तो क्या निकल के आएगा, 6 बारी ए का स्क्वायर है तो 6 इंटू ए का स्क्वायर। कहने का मतलब ये कि अब ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू ए का स्क्वायर, यानी कि 6 ए स्क्वायर। और 6 ए स्क्वायर ही क्या है इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। यानी कि टोटल जितने भी एरिया है, जितना भी फेसेस है, उसका एरिया क्या करिए, अलग अलग आप निकाल लीजिए। ठीक है, अलग अलग निकाल के उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। टोटल कितने फेस हैं, 6 फेस। और एक फेस का एरिया कितना था, ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 इंटू ए का स्क्वायर। क्योंकि जब क्यूब की बात करते हैं तो देखिए, इधर एक रहेगा, एक सीट, इधर एक सीट, एक ऊपर एक नीचे, एक सामने और एक बैक साइड में। टोटल 6 सीट्स इस्तेमाल होगा ना, तभी तो क्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो सभी सीट्स को मैंने अलग अलग कर दिया और उसके बाद मैंने सबको क्या कर लिया, जोड़ दिया। क्योंकि सभी सीट्स का एरिया कितना था, ए स्क्वायर के बराबर ही होगा। तो 6 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 6 ए स्क्वायर। और यही क्या होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अब लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसमें समझिए, लैटरल जुड़ जाए या कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दिया जाए, ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर में, तो उसमें आप एक काम करिए ना, जो टॉप है और जो बॉटम है उसको क्या करिए, रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। तो अगर पहले जो क्यूब था उसमें कितने पे स्क्वायर के सीट्स इस्तेमाल हो रहे थे, 6 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर हो रहा था। ठीक है, तो एक स्क्वायर का एरिया क्या, मैंने क्या बोला था, ए स्क्वायर। अगर साइड ए है तो एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो 6 सीट्स थे तो 6 इंटू ए स्क्वायर हो रहा था। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा लैटरल और कर्व्ड में आप टॉप का जो स्क्वायर सीट है उसको रिमूव कर दीजिए और जो बॉटम है उसको क्या करिए, रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो कितने सीट्स बचेंगे, सिर्फ 4 सीट्स बच जाएंगे। ठीक है, एक सामने, एक बैक साइड में और एक इधर और एक इधर। नीचे वाला और ऊपर वाले सीट्स को क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो क्या बचेगा, अब देखिए कितने सीट्स बच गए, 4 सीट बच गए। क्योंकि मैंने टॉप एंड बॉटम 2 सीट्स को हटा दिए। पहले जब क्यूब हम देखे थे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में, तो उसमें 6 सीट्स थे, टॉप एंड बॉटम को लेके चल रहे थे, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट और सामने और बैक साइड में 6 सीट थे। लेकिन लैटरल सरफेस में या क्या दे कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ 4 सीट्स को ही लेके चलेंगे, टॉप एंड बॉटम को हटा देंगे। तो टॉप एंड बॉटम को जब हटा दिए तो पहले यहाँ पे 6 सीट्स होता था स्क्वायर सीट, अब कितने स्क्वायर सीट्स आ रहे हैं, 4। सिर्फ कितने आ रहे हैं, 4 स्क्वायर सीट्स मेरे पास बच रहे हैं। क्योंकि ऊपर और नीचे का हम लोग क्या किए हैं, लैटरल सरफेस एरिया जब बोला गया है तो उसको हटा दिए हैं।
अब यहाँ पे भी सबका सेम एरिया क्या होगा, सेम होगा, सभी का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ये भी ए स्क्वायर है, अगर साइड ए है तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड यानी कि ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर एंड ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब सबको जोड़ लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, कितने बार ए स्क्वायर है, 4 बार, तो 4 इंटू ए का स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला बन के आ जाता है, 4a स्क्वायर। और 4a स्क्वायर क्या है, फॉर्मूला है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का। ठीक है, डिफरेंस दोनों में एक ही है। जब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे थे तो वहाँ पे 6 फेसेस थे और एक फेसेस की एरिया, एक फेस का एरिया कितना था, ए का स्क्वायर। अगर साइड ए था तो ए का स्क्वायर, तो टोटल 6 फेस हैं, 6 फेसेस हैं, तो 6 इंटू ए का स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ रहा था, 6a स्क्वायर आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम लैटरल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कितने फेस होते हैं, 4 होते हैं, क्योंकि टॉप एंड बॉटम को रिमूव कर देते हैं क्यूब का, तो क्या बचता है 4, और चारों का एरिया क्या होता है, सेम होता है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर एंड अगेन ए स्क्वायर। सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4a स्क्वायर, और यही आपका क्या है, यही आपका होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो हम लोगों ने दोनों फॉर्मूला को देख लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बस आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक जगह फॉर्मूला में टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या था, 6a स्क्वायर, एंड लेटरल सरफेस एरिया में क्या था, 4a स्क्वायर। कहने का मतलब बस अगर ए हमको पता है, यानी कि साइड पता है, तो हम टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेंगे और लेटरल सरफेस एरिया भी आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, मीन्स हमको साइड पता होना चाहिए, क्यूब में बस साइड पता रहेगा, आप फॉर्मूले पे वैल्यू रखेंगे वो बस कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, जिसका कि एज है 20 सेंटीमीटर। एज का है या साइड का है, बात एक ही है, इसमें कोई परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहा गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे वी नो दैट, जो फॉर्मूला है वो लिख लेंगे, वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टोटल सरफेस और एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि टोटल में 6 फेसेस थे और एक फेसेस का कितना था, a स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, लैटरल पूछेगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि टॉप एंड बॉटम को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। बस वैल्यू गिवन है, एज कहा या साइड, यानी कि साइड मुझे दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर, तो ए की जगह पे क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर लिख देंगे। ए कितना है, 20 सेंटीमीटर, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्क्वायर है, ए का क्या है, स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू अगर 20 मीटर है तो 20 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर होगा तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके साथ जो यूनिट दिया है उसको भी लेके हम चलेंगे, यूनिट मत भूल जाइएगा। ठीक है, अब स्क्वायर है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर लगने का मतलब उस चीज़ को 2 बार ही हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के साथ, तो कह सकते हैं कुछ इस तरीके से, 6 इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार, यानी कि सेंटीमीटर कितने बार हो जाएगा, 2 बार। आंसर में लिख दीजिए सेंटीमीटर 2 बार। जीरो कितने बार है, 1 बार, और ये 1 बार, 2 बार, यानी कि जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसके पीछे कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगा देंगे। तो नंबर मेरे पास क्या क्या है, देखिए 6, 2 और 4, 6 नंबर क्या है मेरे पास, 6, 2 और 2, क्योंकि जो भी आंसर आएगा 2 जीरो क्या करेंगे उसमें लगा देंगे। 6 टू जा 12 और 12 टू जा कितना हो जाएगा, 24, और 2 जीरो जो मैंने छोड़ा था उसको क्या करेंगे यहाँ पे लगा लेंगे, यानी कि आंसर कितना आ गया मेरा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना आ गया, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जब एरिया बोला जाता है तो कभी भी क्या होता है, यूनिट का स्क्वायर होता है।
ठीक है। वॉल्यूम बोला जाएगा तो क्या होगा, यूनिट जो होगा वो क्या होगा, यूनिट के ऊपर क्यूब लगा देंगे, 3 लिख देंगे। लेकिन जब भी एरिया टर्म्स जुड़ जाएगा किसी भी चीज़ में, वहाँ पे क्या होगा, जो भी यूनिट आपका दिया मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, उसका क्या होगा, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है। चलिए अगेन इसमें एक और चीज़ पूछा गया था, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, 4a का स्क्वायर। मैंने बताया ना, क्योंकि लैटरल सरफेस एरिया क्यूब का जब देखेंगे तो क्या होगा, टॉप एंड बॉटम को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। साइड मुझे वही पता है 20 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर, तो 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। अभी देखिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर 2 बार ही आ रहा है, तो आंसर में क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं पहले इसीलिए लिख दे रहा हूँ ना, क्योंकि यहीं पे मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कई बार सेंटीमीटर आप लिख के छोड़ देते हैं, सेंटीमीटर के 3 लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं, तो 2 बार सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अभी नंबरों में देखिए 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और जीरो कितने हैं, 2 है, 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ठीक है, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैंने 6 से क्यों किया था, क्योंकि वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब था, क्योंकि यहाँ पे 6 फेसेस का मुझे एरिया देखना था, 6 फेसेस का एरिया यहाँ पे देखना था, क्योंकि 6 फेसेस थे टोटल में। लेकिन जैसे ही लैटरल आ गया तो मुझे 4 फेसेस का एरिया देखना था, तो एक फेस का एरिया कितना था, ए स्क्वायर के बराबर, तो 4 फेस मैंने लिया तो 4a स्क्वायर। तो बस आप इस पर क्लियर रहिएगा कि जब भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब बोला जाए तो 6a स्क्वायर होगा, क्योंकि सभी फेसेस का क्या करना पड़ेगा, एरिया को जोड़ना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 6a स्क्वायर। लेकिन लैटरल जैसे ही बोला जाएगा तो सिर्फ 4 फेसेस को हमको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि टॉप एंड बॉटम को रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, 4a स्क्वायर। ठीक है, तो आगे लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, 4a का स्क्वायर। मैंने बताया ना, क्योंकि लैटरल सरफेस एरिया क्यूब का जब देखेंगे तो क्या होगा, टॉप एंड बॉटम को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, साइड मुझे वही पता है 20 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर, तो 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। अभी देखिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर 2 बार ही आ रहा है, तो आंसर में क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं पहले इसीलिए लिख दे रहा हूँ ना, क्योंकि यहीं पे मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कई बार सेंटीमीटर आप लिख के छोड़ देते हैं, सेंटीमीटर के 3 लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं, तो 2 बार सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अभी नंबरों में देखिए 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और जीरो कितने हैं, 2 है, 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ठीक है, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैंने 6 से क्यों किया था, क्योंकि वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब था, क्योंकि यहाँ पे 6 फेसेस का मुझे एरिया देखना था, 6 फेसेस का एरिया यहाँ पे देखना था, क्योंकि 6 फेसेस थे टोटल में। लेकिन जैसे ही लैटरल आ गया तो मुझे 4 फेसेस का एरिया देखना था, तो एक फेस का एरिया कितना था, ए स्क्वायर के बराबर, तो 4 फेस मैंने लिया तो 4a स्क्वायर। तो बस आप इस पर क्लियर रहिएगा कि जब भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब बोला जाए तो 6a स्क्वायर होगा, क्योंकि सभी फेसेस का क्या करना पड़ेगा, एरिया को जोड़ना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 6a स्क्वायर। लेकिन लैटरल जैसे ही बोला जाएगा तो सिर्फ 4 फेसेस को हमको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि टॉप एंड बॉटम को रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, 4a स्क्वायर। ठीक है, तो आगे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। यहाँ पे देखिए लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज़ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्यूब के केस में लेंथ भी सेम रहेगा, ब्रेथ भी सेम रहेगा और हाइट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर आपका लेंथ a है तो ब्रेथ भी क्या है, a है, एंड हाइट भी a है,
कहने का मतलब ये कि जितना आपका लेंथ रहेगा उतना ही ब्रेथ रहेगा, उतना ही हाइट रहेगा, यानी कि तीनों साइड्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल। मीन्स कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि लेंथ इक्वल टू ब्रेथ एंड ब्रेथ इक्वल टू हाइट। अगर ये हम मान लें कि ए के बराबर है, क्या मान लें, अगर लेंथ भी ए है, यहाँ से कहने का मतलब ये, अब ये देखिए L इक्वल टू बी इक्वल टू एच, यानी कि L बराबर क्या है एच बी के और B बराबर क्या है एच, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि लेंथ के बराबर ब्रेथ है, ब्रेथ के बराबर हाइट है, सब एक दूसरे के बराबर है। तो इससे ये कंक्लूजन ये निकलता है कि सभी साइड्स क्या हैं, बराबर हैं, यानी कि क्यूब के केस में तीनों साइड लेंथ ब्रेथ एंड हाइट वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसको मैं मान लेता हूँ क्या, ए, ठीक है। ये वेरिएबल है, अब कुछ भी यहाँ पे आपको दिया जा सकता है, ठीक है। 9 दिया रहेगा तो 9 आपका लेंथ का भी काम करेगा, ब्रेथ का भी काम करेगा और हाइट का भी काम करेगा, ठीक है। यानी कि तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे। अगर 5 कहा जाए तो लेंथ भी 5, ब्रेथ भी 5 और हाइट भी 5, किस में, क्यूब के केस में। तो चलिए इसको समझते हैं। जब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सब चीज़ इक्वल हो गई ए के बराबर, तो कह सकते हैं कि लेंथ अगर ए है, ब्रेथ भी ए है एंड हाइट भी ए है, तो क्या फॉर्मूला बन के आ जाता है, ए का क्यूब, ठीक है। तो यही आपका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, क्योंकि साइड तीनों क्या है, बराबर है। तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो साइड का क्या हो जाएगा, क्यूब। वो अगर 5 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा, क्यूब। अगर मैंने मान लिया यहाँ पे क्या मान लिया, वेरिएबल ए माना है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि नीचे आपको दिख भी रहा होगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिसका कि एज दिया गया है 9 सेंटीमीटर। फॉर्मूला मुझे पता है, यहाँ पे लिख लेंगे। We know that वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड का क्यूब। साइड हम मैंने ए माना है तो ए का क्यूब। ए कितना दिया गया है, एज कहा जाए या साइड कहा जाए, बात यही है, एक ही है। तो ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। कहने का मतलब ये है 9 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। 3 बार ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 बार एक दूसरे को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यानी यहाँ पे लिख देंगे 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितनी बार है, 3 बार है। तो आंसर में सेंटीमीटर क्या होगा, क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो मैंने पहले यूनिट्स को साइड कर लिए, जो भी यूनिट था उसके ऊपर क्या चढ़ा दिया, 3, पावर उसका क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। अब 9 इंटू 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 729। और यही क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, ठीक है। कितना वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल के आ गया, 729 सेंटीमीटर क्यूब। कब ये 729 सेंटीमीटर क्यूब होगा, जबकि उसकी एक साइड की वैल्यू कितनी दी गई रहेगी, 9 सेंटीमीटर। इसी में देखिए, अगर क्वेश्चन ये दे दे कि उसका साइड कितना है, क्वेश्चन ये दे दे कि साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, साइड ऑफ क्यूब क्या कर दे, 5 सेंटीमीटर कर दे। तो मुझे अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होगा, साइड का क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, साइड का क्यूब। मैंने जो ए माना था तो बस ए की वैल्यू आपको दी गई है, कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर के ऊपर क्या लगा देंगे, थोड़ा सही से मैं लिख देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। साइड आपको कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। बस 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर लिख लीजिए, इसको स्प्लिट कर दीजिए, क्यूब हट जाएगा ऊपर से। 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये 125। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर यानी कितने बार है, 3 बार है। तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपने ये देखा
कि बस एक अगर साइड हमको पता है, ठीक है, सिर्फ साइड पता है, तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब निकाल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में यहाँ पे भी ये समझे पहले, सबसे पहले तो ये भी क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है, और 3 डायमेंशनल फिगर में आपको पता है, ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर में 3 साइड्स आपके आएंगे जो कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, और यहाँ पे क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सिमिलर नहीं रहेंगे। क्यूब के केस में क्या था, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज़ें क्या थी, एक दूसरे के सिमिलर थी, लेकिन क्यूबॉइड के केस में ये सिमिलर नहीं रहेगा, ठीक है। लेंथ अगर 5 रहेगा तो ब्रेथ क्या होगा, 6 हो जाएगा, या हाइट 3 हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये एक दूसरे के बराबर नहीं रहेंगे, लेंथ कुछ और रहेगा, ब्रेथ कुछ और रहेगा और हाइट भी कुछ और रहेगा, ठीक है। तो तीनों चीज़ें क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरा है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, और फिर सरफेस एरिया की बात आती है तो क्यूबॉइड का जो भी सरफेस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो उसके सरफेस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अब क्यूबॉइड का अगर सरफेस की बात करें तो इसमें कितने फेसेस हैं, सरफेस से रिलेट अगर सरफेस के बारे में समझना है तो सबसे पहले आप समझिए इसके कितने फेसेस हैं, कितने चेहरे हैं। तो क्यूबॉइड में कितने चेहरे हैं, 6 चेहरे हैं, ठीक है। 6 तरीके से इसको देखा जा सकता है या दिखाया जा सकता है। तो फेस इसके कितने हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब 6 फेसेस होते हैं तो बस हमको करना क्या है, 6 फेस का यानी कि जितने भी फेस हैं उस सभी फेसेस को अलग अलग करके सबका एरिया निकाल के और उसको जोड़ देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्यूब के केस में किया, क्यूब में मैंने क्या किया, क्यूब में टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही थी तो मैंने क्यूब के जो फेसेस थे उसको क्या किए थे, अलग कर दिए थे, और फिर मैंने एक एक का एरिया निकाल के 6 फेस का, और फिर मैंने लास्ट में ले जाके क्या किया था, जोड़ दिया था, तो मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब निकल के आ गया था। ऐसे ही मैंने क्या किया था, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया में मैंने ऐसे किया था, मैंने लेटरल सरफेस एरिया का भी क्या किया था, जो फिगर था उसको मैंने क्या किया था, स्प्लिट किया था और एक एक को अलग करके उसका एरिया निकाल के जोड़ के फिर मैंने वहाँ पे भी बताया था कि 4a² के बराबर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से देखते हैं कीबोर्ड में भी 6 फेसेस हैं, मैंने 6 फेस को क्या किया, कुछ इस तरीके से ओपन कर लिया, ठीक है। ओपन करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, एक एक फेस का मैं क्या करूँगा, एरिया निकालूंगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ऐसे करके मैंने 6 का एरिया निकाल लूँगा, 6 फेसेस का क्या करूँगा, एरिया निकालूंगा। अभी देखिए समझने का कोशिश करिएगा, अगर नीचे वाला जो मेरा फ्लोर है, नीचे जो बॉटम है, बॉटम में देखेंगे अगर ये एक लेंथ है तो दूसरा क्या होगा, ब्रेथ होगा। तो एक लेंथ नीचे वाला है, जैसे देखिए अब इसमें क्या होता है, कीबोर्ड में जो अपोजिट साइड्स हैं ना वो इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स का जो डायमेंशन है वो इक्वल होता है कीबोर्ड में, ठीक है। अपोजिट साइड्स का जैसे कि टॉप का बॉटम के साथ, राइट लेफ्ट के साथ, सामने फ्रंट का बैक के साथ, इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब ये, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये मेरा क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, ब्रेथ है, और ये हाइट है। अब इसमें आपको पता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और मुझे पता है कि अगर लेंथ ब्रेथ लिए तो इसके पीछे वाला, इसके ऊपर वाला भी साइड क्या होगा, L/B होगा। यानी कहने का मतलब कि आइडेंटिकल, सामने वाले जो अपोजिट हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। तो मैं जैसे ही सीट्स को खोलता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, अगर एक जो है L/B मिलता है नीचे वाला, तो ऊपर वाला भी क्या होगा, L/B ही होगा। भले हम इधर लिखेंगे लेकिन आप समझिए, मैंने 6 फेसेस को खोल दिया, अब लेंथ L/B हो गया तो 2 L/B हो गए। अब एक क्या होगा, L/H, L/H क्या होगा, L/H, L/H जब हो गया तो 2 ठे मेरे क्या होंगे, L/H हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स में भी तो उसके क्या है, बराबर है जो एरिया है उसका बराबर। अब उसके बाद क्या होगा, B/H, तो B/H कितने हो जाएंगे, 2 ठे हो जाएंगे, ठीक है। टोटल 6 सीट्स का एरिया निकल के आ गया। और यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जो कीबोर्ड है वो क्या होता है, रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। कितने रेक्टेंगल के सीट्स इस्तेमाल होते हैं, 6 रेक्टेंगल के सीट्स इस्तेमाल होते हैं, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हम एक बारी इन दोनों को लेते हैं बस, तो L/B हो जाएगा, तो 2 पार्ट आएंगे L/B के, L/B के।
बी इंटू एच, बी इंटू एच कितने बार आएगा, 2 बार ही आएगा, और एल इंटू एच कितने बार आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि मेरे पास ये निकल के आ गया। अब सबको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, एल इंटू बी, एल इंटू बी, बी इंटू एच, बी इंटू एच, एल इंटू एच, एल इंटू एच। सबको जब जोड़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि 2 क्या है, एल इंटू बी वाले मिल गए मुझे, 2 क्या है, बी इंटू एच वाले मुझे मिल गए, और 2 जो हैं वो क्या होगा, एल इंटू एच वाले मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं जैसे ही कॉमन लूँगा, 2 जैसे ही मैं कॉमन लूँगा, क्योंकि सभी लोग 2 को दे देंगे आसानी से, जैसे ही मैं यहाँ पे 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। कहने का मतलब कि ये मेरे पास आ गया 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और यही आपका क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। बस यहाँ पे एक ही चीज़ समझना था कि जो क्यूबॉइड है वो क्या चीज़ से मिल के बना है, क्यूबॉइड क्या चीज़ से मिल के बना है, रेक्टेंगल से, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, एल इंटू बी, ठीक है। तो अगर एक बार हम एल बी लिए हैं तो एल इंटू बी, क्योंकि 2 उसमें क्या है, जो अपोजिट साइड से सिमिलर है, तो क्या होगा, एल इंटू बी, तो 2 ठे एल इंटू बी निकल के आएंगे, और 2 ठे अगर बी इंटू एच लेते हैं, ठीक है, ब्रेथ इंटू, अगर ये ब्रेथ है तो इंटू हाइट, तो ऐसे ही ब्रेथ इंटू हाइट 2 बार निकल के आएगा, और एक बार क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू हाइट कितने बार निकल के आएगा, 2 बार ही। अब देखिए इस तरीके से मैंने कर लिया, सबको जब जोड़ा तो ये आया, ठीक है। अब इसमें 2 को मैंने कॉमन लिया तो क्या निकल के आ गया, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और यही क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। आगे देखते हैं, अब देखिए लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने क्यूब को समझा, अब इसमें टॉप एंड बॉटम को फिर रिमूव करना पड़ेगा। लैटरल जैसे ही जुड़ गया इधर में, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लैटरल का मतलब यही है कि टॉप एंड बॉटम को क्या करें हम लोग, रिमूव कर दें। टॉप एंड बॉटम को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब टॉप एंड बॉटम को रिमूव कर दीजिए, मान के चलिए कि टॉप एंड बॉटम जो था वो एल इंटू बी, एल इंटू बी वाला था। जब मैंने टोटल सरफेस एरिया को समझा था तो वहाँ पे क्या था, मैंने कहा था कि 2 एल इंटू बी वाले थे तो 2 एल बी था, 2 बी एच प्लस 2 एल एच, यही था। यानी कि टोटल पहले 6 सीट्स थे, लेकिन लैटरल में क्या होगा, टॉप एंड बॉटम को रिमूव कर देंगे तो 2 रेक्टेंगुलर सीट्स का एरिया क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी कि टोटल कितने फेस बच गए, अब 4 बच गए, कितने बचे, 4 फेसेस बच गए मेरे पास, क्योंकि 6 फेस पहले थे टोटल सरफेस एरिया में, 2 एल बी के थे, 2 बी एच के थे, और 2 एल एच के थे। लेकिन अभी क्या हुआ, 2 फेस हट गए, टॉप एंड बॉटम को हटा दिया गया। मान लेते हैं कि टॉप एंड बॉटम मेरा क्या था, एल इंटू बी वाला था, ठीक है। तो एल बी नीचे वाला और एक एल बी ऊपर वाला, 2 एल बी हट गए, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ एंड लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गए, हट गए। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचे हैं, 2 बी एच वाले बचे हैं, ब्रेथ इंटू हाइट, और 2 एल इंटू एच वाले बचे हैं, ठीक है। मेरे पास क्या बचे हैं, 2 ब्रेथ इंटू हाइट वाले और 2 लेंथ इंटू हाइट वाले बचे हैं, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, मैंने इनको क्या किया, अब इसको मैंने टुकड़ा कर दिया, टुकड़ा किया कुछ इस तरीके से ओपन हो गया ये। तो मैं मानता हूँ कि एक सीट का एरिया क्या था, बी एच था, तो दूसरे का भी क्या है, बी एच है। आगे देखते हैं, तो ये एल एच है, तो ये भी क्या होगा, एल एच। पहले जब इसके मैंने पहले देखा था लैटरल के पहले टोटल सरफेस एरिया में क्यूबॉइड में, तो यहाँ पे क्या थे, 6 सीट्स खुल के आ रहे थे ओपन करने पे, लेकिन यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 4, क्योंकि लैटरल में क्या होता है, टॉप एंड बॉटम को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो देखिए मैं इनको क्या करता हूँ, जोड़ लेता हूँ, बी एच एल एच, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 बी एच प्लस 2 एल एच, क्या हो जाएगा, 2 बी एच प्लस 2 एल एच को कॉमन लेंगे। साथ में आपको एक और चीज़ दिख रहा होगा, एच भी दोनों में क्या है, सिमिलर है, तो एच को भी बाहर ले लेंगे, तो 2H, 2 यहाँ से भी निकल जाएगा, H भी निकल जाएगा, 2 यहाँ से भी निकल रहा है और H भी निकल रहा है, तो कॉमन क्या ले लिया हम लोग, 2H। तो इधर क्या बचा, B प्लस L,
ठीक है, को कॉमन लेंगे। साथ में आपको एक और चीज़ दिख रहा होगा, एच भी दोनों में क्या है, सिमिलर है, तो एच को भी बाहर ले लेंगे। तो 2h, 2 यहाँ से भी निकल जाएगा, h भी निकल जाएगा, 2 यहाँ से भी निकल रहा है और h भी निकल रहा है, तो कॉमन क्या ले लिए हम लोग, 2h। तो इधर क्या बचा, b प्लस l। ठीक है, एक और तरीके से इसको लिखा गया होगा, 2 ब्रैकेट l प्लस b इंटू हाइट। ठीक है, जिसको कि एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहा जाता है और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड भी कहा जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड भी कहा जाता है। तो सेम फॉर्मूला है, ये कहिए चाहे ये कहिए, ये तीनों फॉर्मूला, नाम अलग अलग है लेकिन ये फॉर्मूला जो है, ठीक है, नाम अलग अलग है, पर अगर आपसे पूछा जाए कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड बताइए, यही होगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड बताइए, सेम यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, एरिया ऑफ अ 4 वॉल बताइए, सेम यही फॉर्मूला होगा। तो आई होप कि आप समझ लिए होंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या था, या कैसे फॉर्मूला निकल के आता है, और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड कैसे निकल के आता है। मैं फिर से बता दूं कि मैंने टोटल सरफेस एरिया में ये बताया था कि 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, और 6 फेस का अलग अलग करके मैं एरिया निकाला और फिर सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो मेरा निकल के आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड में क्या था, टॉप एंड बॉटम को क्या करना था, रिमूव करना था। ठीक है, तो कितने फेस बच गए थे, 4 फेस बच गए थे। तो चारों फेस का क्या किया मैंने, ऐसे स्प्लिट किया और फिर मैंने सबको जोड़ा, तो क्या निकल के आ गया, 2BH प्लस 2LH। अब देखिए 2H और 2H यहाँ से कॉमन आ गया, क्या बच गया, B प्लस L। तो ये कहिए, या तो आप ऐसे कह सकते हैं, ये भी फॉर्मूला सही है, या आप ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, काम वही करेगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो जो भी आप याद कर पाएँ आप याद कर लीजिएगा। बस एक दिमाग में एक चीज़ रखिएगा, जो भी चार्ट आपको बताया जा रहा है, ये तरीका जो बताया जा रहा है, कैसे उसको डिराइव करना है, ये दिमाग में रहेगा तो आपको कोई दिक्कत सामने नहीं आएगी। बस ये ध्यान रखिएगा, टोटल में 6 फेस, वो क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, 6 फेस की वैल्यू को लेके चलना है, 6 फेस की एरिया को लेके चलना है। लेकिन जैसे ही लेटरल आ जाएगा तो क्या करेंगे, 4 फेस की ही बस एरिया को लेके चलेंगे। ठीक है, 2 फेस को रिमूव कर देंगे, टॉप एंड बॉटम। आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को पढ़ लिया है। अभी मैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, 3 चीज़ों को बताया गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब क्यूबॉइड निकालना है तो मुझे ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी मैं क्या कर पाऊँगा, टोटल सरफेस एरिया भी निकाल पाऊँगा और लैटरल सरफेस एरिया भी निकाल पाऊँगा, या वॉल्यूम भी जब आगे हम लोग पढ़ेंगे वो तभी निकाल पाएंगे जब तीनों चीज़ हमको पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, क्या क्या मुझे गिवन है। गिवन में जो चीज़ें दी गई थी क्वेश्चन के अंदर, उनको क्या करते हैं हम लोग, लिख लेते हैं। लेंथ जो दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो दिया गया है वो दिया गया है 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट जो दिया गया है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। ये सबसे पहले आपने लिख लिया, जो भी गिवन में है सॉल्यूशन में क्या करेंगे वो लिख लेंगे। ठीक है, जो भी गिवन था मैंने लिख लिया। अभी हमको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया लगाना है। तो मुझे पता है फॉर्मूला, अब इसका लिख दीजिए। तो आप लिखेंगे, आपको पता है, आप लिखेंगे वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू ठीक है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। आपको ये पता होना चाहिए कि 6 फेसेस होते हैं, क्यूबॉइड में कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, और टोटल की बात आएगी तो 6 फेस को लेकर चलना है। यहीं पे अगर लैटरल होता तो 4 ही फेस को लेकर चलते, लेकिन अब टोटल सरफेस एरिया बोला गया है तो क्या करेंगे, जो 6 फेसेस हैं सबके एरिया को लेकर चलेंगे।
ठीक है, सबके एरिया निकालेंगे अलग अलग और जोड़ देंगे, जो कि मैंने जोड़ के बताया भी था, एक फॉर्मूला मेरे पास निकल के आया था। दो टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, कहने का मतलब कि दो थे एल बी वाले, दो थे बी एच वाले एंड दो थे एल एच वाले। बस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ क्योंकि जगह कम है। बस इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आप रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, दो ब्रैकेट के बाद दो लिख दिए और ब्रैकेट के बाद देखिए क्या लिखना है, एल बी। एल और बी क्या है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में, तो एल और बी की वैल्यू देखते हैं। एल की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या है, प्लस का साइन, प्लस लगा दी। बी इंटू एच, बी कितना है 12 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, जो भी दिया है सेंटीमीटर दिया है सेंटीमीटर लिखिए, मीटर दिया है मीटर लिखिए, यूनिट के साथ आपको लिखने हैं। एल, अब फिर आता है एल, एल कितना है 15 सेंटीमीटर एंड एच कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी इसको कह सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यही लिखना था, ठीक। आपने लिख दिया। बोर्ड मास में आपने पढ़ा है कि पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, तो चलिए वही करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने की कोशिश करेंगे। 2 के बाद ब्रैकेट, 15 इंटू 12 कितना होता है 180 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, 2 यहाँ रख लिए ब्रैकेट के अंदर, 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर दो बारी था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर फिर यहाँ पे दो बारी आएगा, और 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब बोर्ड मास है तो पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। 180, 120 और 150 जोड़ेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ तभी पाएंगे जब तीनों चीज़ क्या हो गया, सेम मेजरमेंट की हो, सेम यूनिट होता है तभी हम जोड़ पाते हैं। तो 180 और 120, 300 और 150 कितना हो जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर, यही था ना, सेंटीमीटर यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर था और यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बस 2 इंटू, अब ब्रैकेट हटा देंगे, कोई चीज़ है नहीं, ब्रैकेट हटेगा क्या आएगा मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 2 इंटू 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपका 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड 900 सेंटीमीटर। कब आया ये, जब आपका लेंथ 15 सेंटीमीटर था, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर था एंड हाइट 10 सेंटीमीटर था। तो जैसे ही वैल्यू चेंज होगा टोटल सरफेस एरिया की भी वैल्यू चेंज होगी। तो आपको कुछ करना नहीं है, जब भी आपको पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड बताइए, तो बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। टोटल जैसे ही जुड़ जाए ना, आपको ये ध्यान रखना है कि 6 फेसेस ने सर ने बताया था, 6 फेस होते हैं और 6 फेस का एरिया क्या करेंगे देखेंगे। 6 फेसेस जो थे, एक एक का फेस का एरिया आप क्या करेंगे निकाल के अलग अलग और जोड़ के आप क्या फॉर्मूला बनाए थे, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला पता है, बस वैल्यू को पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर क्या होगा निकल के आ जाएगा। ऐसे ही मैंने लेटरल सरफेस एरिया बताया था, उसमें क्या था 4 फेस थे, चारों फेसेस के अलग अलग एरिया मैंने निकाले और सभी फेसेस को क्या कर दिया जोड़ दिया, तो एक फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू हाइट, और यहाँ पे क्या निकल के आ गया 2 ब्रैकेट के साथ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आगे देखते हैं इसी में क्या, नेक्स्ट आगे इसी क्वेश्चन में देखते हैं। बोला गया था लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड बताइए, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि वी नो दैट lateral surface area of cuboid
ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड क्या क्या होता है, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 2 ब्रैकेट के साथ L प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय H। ये बस फॉर्मूला याद रखिएगा, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर आ जाएगा। L कितना दिया गया था, L था 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। फिर क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई हाइट कितना दिया गया था 10 सेंटीमीटर। बस अब कुछ करना ही नहीं है, आपको फॉर्मूला पता था, बस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दिए, बस मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो दिया गया है उसको कर लीजिए। अभी देखिए बोर्ड मास के थ्रू पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि प्लस करना है, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों सेम था तभी प्लस कर पाए, तो 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। जैसे 5a प्लस 4a 9a होगा, 9a स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर। तो बस देखिए अब ये क्या है, ब्रैकेट हटेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि सब एक दूसरे के साथ क्या है मल्टीप्लाई में। तो आप ऐसे लिख लीजिए, ब्रैकेट हटाइए तो 27 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 27 इंटू 2 54 इंटू 10 कितना हो जाएगा 540 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 540 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका आंसर। तो मैंने इसके पहले देखा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कीबॉर्ड, उसकी वैल्यू कुछ और थी। अभी क्या अभी नेक्स्ट मैंने देखा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कीबॉर्ड, उसकी वैल्यू कुछ और है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल सरफेस एरिया से लेटरल सरफेस एरिया की वैल्यू हमेशा कम होगी, ठीक है, क्योंकि दो फेसेस को क्या किया जाता है इसमें हटा दिया जाता है, ठीक है, टॉप एंड बॉटम को, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सिलेंडर के बारे में, ठीक है। तो इसमें सिलेंडर में हम लोग पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का फिगर जो आपके सामने है, इसको मैंने क्या किया है 3 पार्ट में स्प्लिट किया है, ठीक है। टॉप बॉटम और जो कर्व पार्ट है उसको मैंने अलग अलग कर दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी पार्ट को मैंने इधर स्प्लिट किया है बस इसका एरिया निकालना है, और उस तीनों का एरिया यानी कि तीनों पार्ट का एरिया को हम लोग जैसे ही मर्ज करेंगे सम कर देंगे तो मेरा निकल के क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मेरे सामने आ जाएगा। ये सबसे पहले देखिए जो सर्कुलर शेप में है मैंने यहाँ कट किया है, 2 सर्कुलर शेप सिलेंडर में निकल के आएंगे, मैंने इस तरीके से रखा है। और जो कर्व पार्ट ये वाला जो पार्ट था मैंने उसको ओपन किया है, तो क्या निकल के आया है, ये एक रेक्टेंगल की तरह निकल के आ रहा है, रेक्टेंगुलर शीट्स निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए ये सर्कल का एरिया क्या होता है, तो इसमें देखते हैं जो सर्कल होता है उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से ये सिमिलर था, जो इसमें दोनों सर्कल ऊपर टॉप एंड बॉटम पे रहेंगे वो सिमिलर रहेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगेन जो कर्व शेप है बीच में, ठीक है। अब ये जो कर्व शेप हम लोग देखते हैं ये वाला, ये जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, ये सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। क्या होगा, सर्कल के जैसे ही इसको ओपन यहाँ से करेंगे तो ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर ये रेक्टेंगल है तो ये एल है और ये क्या है बी है, क्या है एल एंड बी। अगर एल है तो एल किसके बराबर हो जाएगा सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी कि एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर। एल क्या हो जाएगा, एल जो है वो आपका हो जाएगा, एल जो है वो आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ब्रेथ जो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सर्कल में ये चीज़ें क्या थी हाइट थी और ये क्या है आर है, ठीक है। तो ये जो था जो मैंने रेक्टेंगल जो मैंने इसको कर्व पार्ट को कट किया जो कि रेक्टेंगल के शेप में निकला, तो ये जो चीज़ें थी ये वाली
वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, हाइट को रिप्रेजेंट करेगी। और ये वाला जो पार्ट था ये ऊपर की तरफ, ये आप किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्कल के सरकमफ्रेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई 2 पाई आर। और ये क्या है, जो इसमें लेंथ है, जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइट को। तो यहाँ पे इसका क्या एरिया निकल के आ जाएगा, 2 पाई आर एच। एक ये हो गया, एक ये एरिया निकल के आएगा, और ये तीसरा, यानी कि दो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर रहा। और जो कर्व पार्ट का जो एरिया है वो क्या है, 2 पाई आर एच। अब इन तीनों का क्या करेंगे, एरिया को हम लोग सम कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 पाई, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसको और इसको मैंने जोड़ के लिख दिया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है 2 पाई आर एच। बस इसमें जो कॉमन है उनको निकाल लीजिए। 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पाई है और यहाँ पे भी पाई है, और यहाँ पे आर है 2 बार और यहाँ पे आर 1 बार। यहाँ पे एच है पर यहाँ पे एच नहीं है, तो हम सिर्फ क्या लेंगे, जो कॉमन है दोनों में ले लेंगे, 2 पाई आर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक आर बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, एच बनेगा। एच बच गया, यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मैंने पहले ही बताया क्यूब एंड क्यूबॉइड में कि लैटरल सरफेस, लैटरल जैसे ही वर्ड इस्तेमाल होगा तो टॉप एंड बॉटम पार्ट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो सेम इसमें भी वही होगा, क्योंकि इसके पहले जैसे मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पढ़ा तो उसमें मैंने बताया कि ऊपर भी एक सर्कल था और नीचे भी क्या था, एक सर्कुलर पार्ट था, जिनके की मतलब इनका क्या किया था मैंने, दोनों सर्कुलर पार्ट का मैंने एरिया निकाला था, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया तीनों को जोड़ दिया था। लेकिन जैसे लैटरल सरफेस एरिया आता है या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात होती है तो टॉप एंड बॉटम को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। इससे कोई मतलब नहीं होता है। टॉप एंड बॉटम क्या होता है, ये पार्ट लेना ही नहीं है, ये पार्ट क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो बचा क्या, ये रेक्टेंगुलर पार्ट बड़ा, जो कर्व ये था, जो भी ये फिगर था, इसको जैसे ही मैंने कट किया तो मुझे क्या, जो कर्व पार्ट था वो कुछ इस तरीके से ओपन हो गया। ठीक है, टॉप एंड बॉटम को क्या करना है, इसमें टॉप एंड बॉटम पार्ट को नहीं लेना है, क्योंकि लैटरल सरफेस एरिया मैंने बताया है कि टॉप एंड बॉटम पार्ट्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो बचा क्या, सिर्फ कर्व पार्ट, नीचे वाला पार्ट बचा। इसको जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल के शेप में ओपन होगा। ठीक है, अब ये जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो मैंने पहले ही बताया है, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। अब रेक्टेंगल के शेप में खुला है तो ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है। तो लेंथ, ये जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। एंड जो ब्रेथ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। एरिया कैसे निकलेगा, L इंटू बी, L इंटू बी, यानी कि L कितना था, 2 पाई आर था, और B किसको रिप्रेजेंट किया था, H को। तो फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। यानी कि बस कर्व पार्ट के ही एरिया को हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर एच। यानी कि सिलेंडर का सिर्फ कर्व पार्ट का एरिया जो है वही क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, जो कि होगा 2 पाई आर एच। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमको पता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जो भी चीज़ें गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे। जो भी गिवन है उसको लिख लेंगे।
हाइट जो है वो आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस जो कि दिया गया है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना H और R मुझे मिल गया, मैं कुछ भी निकाल लूँगा। वो सिलेंडर में लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, या आगे जब हम वॉल्यूम पढ़ेंगे वॉल्यूम में भी मुझे ये चीज़ें पता रहेंगी तो मैं निकाल लूँगा आसानी से। R और H मुझे पता चल गया तो मैं वॉल्यूम भी निकाल लूँगा। आगे मैं बताता हूँ उसको, पहले इसको देखते हैं लिख के और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर हमारे सामने। तो लिखेंगे सबसे पहले वी नो दैट। स्टूडेंट्स वेलकम टू शिक्षण। आई एम नीलेश तिवारी एंड टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स। बट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे इस शिक्षण का मोटो है, बिल्ड अप योर बेस। मीन्स हमारा जो मोटो है वो है आपके बेस को बिल्ड करना, आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करना। सो इसी के तहत हम पढ़ेंगे भी, किसी भी टॉपिक को बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्रायंगल। सो लेट्स सी, वी विल लर्न अबाउट ट्रायंगल एंड द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या हो जाएगा 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, बस r और h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो ट्रायंगल कर देते हैं और आंसर हमारा सामने आ जाएगा। ट्रायंगल होता क्या है? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ट्रायंगल का डेफिनेशन होता है एन एनक्लोज्ड एंड फिगर एनक्लोज्ड ब्रैकेट में r कितना है 7 सेंटीमीटर प्लस h कितना है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले होता है ब्रैकेट सॉल्व बोर्ड मास के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 और 5 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 7 यहाँ है और 7 यहाँ है, तो ऊपर और नीचे क्या होगा, क्रॉस आउट हो जाएगा। 7 1 जा और ऊपर भी 7 1 जा, यानी कि क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कितने बार है 2 बार, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर ये लिख लेंगे। ठीक है, 2 इंटू 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44। 44 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, 44 इंटू 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4 और ये हो जाएगा 4। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 एंड 5, कितना हो जाएगा, ऐड करने पे कितना आ गया 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपका R एंड H अगर 5 सेंटीमीटर दिया रहता है और R 7 सेंटीमीटर, तो मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं इसी में जो कि कहा गया था लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे भी वही चीज़ लिख लेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं we know that lateral surface area of cylinder ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में मैंने क्या देखा था कि टॉप एंड बॉटम पार्ट को रिमूव कर दिया, बीच में जो कर्व पार्ट था वही बचा था। कर्व पार्ट का एरिया क्या था, जो लेंथ था 2 पाई r के बराबर था और जो ब्रेथ था वो h के बराबर था। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया था 2 पाई r h, 2 पाई r h। बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये भी तो आपका निकल के आ जाएगा। वैल्यू क्या है देखिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू तो फिक्स है 22/7, r कितना दिया गया था 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना दिया गया था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो क्रॉस आउट होगा उसको कट कर लेंगे। 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर क्या हो गया, 7 से
7 सेंटीमीटर था तो 7 कट हो गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर यहाँ बचा, बस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 5, 44 इंटू 5, ठीक है। आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। 20 कितना हो जाएगा 220, तो 44 इंटू 5 कितना हो जाएगा 220, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितने बारी हो जाएगा सेंटीमीटर 2 बारी, तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है आपका आंसर। और ये कब आंसर आएगा, अगर जब आपका हाइट 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर देगा तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या निकल के आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अलग अगर वैल्यू दी जाएगी तो अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो बस हमको लेटरल सरफेस एरिया में या टोटल सरफेस एरिया में दो चीज़ें पता होना चाहिए, आर एंड एच, रेडियस पता रहेगा और हाइट पता रहेगा, तो हम आसानी से लेटरल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर whose dimension are given below। हाइट दिया गया है 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो बस फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला तो बस हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, तो बस फॉर्मूला को यहाँ रखेंगे, उसमें इस वैल्यू को क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर हमारे सामने होगा, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग लिखेंगे गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन मेरे पास गिवन में है हाइट है 20 सेंटीमीटर एंड आर है 14 सेंटीमीटर, आर जो है 14 सेंटीमीटर। तो बस इन दोनों वैल्यू को लेके हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम के अंदर क्या करेंगे, फॉर्मूला ऑफ यानी कि वॉल्यूम का जो भी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर आपका दिया गया है 14 सेंटीमीटर, यानी कि क्या हो जाएगा ये 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू एच, हाइट आपका दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है 20 सेंटीमीटर रख देंगे, ठीक है। बस अब स्क्वायर है तो इसको पहले स्प्लिट करिए, क्या हो जाएगा ज्योमेट्री बॉक्स है वो दिखता कैसा है, मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर दिखते हैं तो 14 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। सो ट्रायंगल, ये समझ में आ गया। ट्रायंगल पढ़ने से पहले सबसे पहले यहाँ बच्चों पे आप 7 सभी और अपने यहाँ 14 और ज्योमेट्री 14 बॉक्स और या यहाँ जिसे हम 20 और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी तो यहाँ कहते पे हैं, 7 से आप उसे ओपन कर लो बिकॉज उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स उसमें होते हैं 2 बार में, और उसको कैसे यूज किया जाता है। 22 इंटू 7 इंटू 14 इंटू 20, ठीक है, मल्टीप्लाई 22 इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 14, इसको बताएंगे नहीं, खाली बता देंगे एंगल मेजर करने के लिए होता है, तो सेंटीमीटर 3 बारी है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का शार्पनर, ठीक है। और 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 20 ये जब करेंगे तो हो जाएगा आपका 1232 और एक और जीरो लगा देंगे, यानी कि हो जाएगा 12,320 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो R और H, अगर R की वैल्यू 14 सेंटीमीटर दिया रहे और H की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया रहे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो आपका कितना आ जाएगा 12,320 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।